हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है ध्यान शाह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि 17 सितंबर को एसएससी ने सीजीएल का कैलेंडर आउट कर दिया है, जिसमें एसएससी ने सीजीएल का पैटर्न पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। तो उस पैटर्न को नजर में रखते हुए ये हम डिस्कशन लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि ये है क्या, मतलब पैटर्न चेंज कैसे किया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल के जो न्यू पैटर्न है उसको ज़रा स्टडी करेंगे। तो ये जो कंपटीशन होगा, ये कंपटीशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंडक्टेड इन 2 टीयर्स होगा, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 होंगे। और इसमें ये 4 सेक्शंस हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन। और इसका जो टाइम होगा वो 1 आवर्स का होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25, 25, 25, 25, 50, 50, 50 और 50। ये नोटिफिकेशन जो निकला है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पीडीएफ में आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। अब ये जो है, ये वाला जो है, इट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे। इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश वाला ये वाला जो पोर्शन है, जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ये केवल इंग्लिश में होगा। और ये सेम पैटर्न है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं अपने नवीन सर से, जो कि आगरा में इंस्टीट्यूट चलाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जिनकी एसएससी में बैंकिंग में काफी अच्छी अप्रोच रही है शुरू से लेकर अभी तक। जो एसएससी जब से बना है तब से सर डील करते आ रहे हैं एसएससी को। तो चलिए जानते हैं कुछ क्वेश्चन है बच्चों के, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे और जो हमारे डाउट्स उनको क्लियर कैसे करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है सर से हमारा, कि जो प्री उसमें दिया गया है कि प्री बस क्वालिफाई करना है, तो सिर्फ क्वालिफाई करना है या फिर उसमें कुछ परसेंटेज भी मांगी गई होगी। तो चलो सर से पूछते हैं। देखो, उसमें जो है प्री और मेंस नहीं, आप इसको टीयर 1 और टीयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। तो आप अगर उसके नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे तो उसने क्वालिफाइंग के अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं एसएससी ने वो एकदम क्लियर कर दिए। तो उतने परसेंट पर आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद में फिर वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको जितने टीयर 2 के लिए लेके जाने हैं उसके हिसाब से उनकी एक मेरिट बनेगी। और उसके बाद में फिर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए टीयर 1 का यूज़ करने वाले हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग है। एक एडवांटेज जो है वो ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अभी इससे पहले का जो पैटर्न बीच में जो चला था उसमें टीयर 1 के जो मार्क्स थे वो भी काउंट होते थे। तो इस बार इन्होंने ये बदलाव किया है, वो ये है कि टीयर 1 के जो मार्क्स हैं उनको काउंट नहीं कर रहे हैं फाइनल मेरिट को डिसाइड करने में। जो कुछ है, यानी कि टीयर 2 के जो मार्क्स होंगे, टीयर 2 के जो मार्क्स हैं और वही डिसाइड करेंगे कि आपकी जो फाइनल मेरिट है वो किस बेसिस पे बनेगी। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग के लिए टीयर 1 के जो मार्क्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा। और क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है उन्होंने 30% के करीब बताया हुआ है, तो ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ से ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो सर, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों का, हमारा नहीं है बच्चों का है। तो जो पैटर्न है इंग्लिश और हिंदी का, पहले क्या होता था कि मेंस में और इंग्लिश में काफी अच्छा पोर्शन आता था, इंग्लिश और उसका मैथ्स को लेके आता था। पर अभी क्या हो गया है कि जो क्वेश्चन ऑफ नंबर है वो कम हो गए हैं काफी, मैथ्स में और इंग्लिश में। तो उसमें क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कुछ सर बताइए। देखो, एसएससी जो है, एसएससी ऐसा नहीं है कि जीएस को हमेशा से ही इग्नोर करता रहा। जब डिस्क्रिप्टिव का टाइम था तब भी एक पूरा पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस के लिए होता था। और जो टीयर 1 था उस टाइम पे 50 क्वेश्चंस जीके के आते थे। तो एसएससी ने जीके को कभी इग्नोर नहीं किया। हाँ, ये है कि बीच में थोड़ा सा जीके जो है वो इग्नोर हो गया। वरना टीयर 1 में क्योंकि वो मार्क्स को एडअप करते थे, पिछला जो पैटर्न था उसमें मार्क्स एडअप हो रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जीके का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार आपको 25 + 25 के हिसाब से नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस हैं। और ये जो है ये आपके मॉड्यूल में चला गया है, सेक्शन 2 में है, तो वहाँ पे आपको क्वालिफाई भी करना है। और जीके वाला जो पोर्शन है इसको टीयर 2 में अभी जो है वो रीजनिंग के साथ में नहीं रख के
उन्होंने इंग्लिश कंप्रीहेंशन के साथ में रखा है। तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन में 45 क्वेश्चंस आर देयर, जीके में 25 क्वेश्चंस आर देयर। तो ये टोटल जो 70 क्वेश्चंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से लेके आए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीके जो है वो उसको इग्नोर किया गया है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि जीके को इग्नोर नहीं किया गया है, पर इसमें जो मेंस में भी जीके आ रही है, प्री में भी आ रही है। पहले क्या होता था कि प्री में जीके आती थी, मेंस में नहीं आती थी। तो अब हम जैसे कि जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर करते थे प्री के लिए, पर उनको अब मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमने जो तैयारी की है, जैसे कि बच्चों ने जो तैयारी की है, वो प्री के अकॉर्डिंग की है या फिर उसी से हमारा मेंस निकलेगा, या फिर मेंस के लिए हमें अलग से पढ़नी पड़ेगी जीके? तो सर आपको क्या राय है? यहाँ पे जो सिलेबस है ना, यहाँ पे आप अगर सिलेबस को अंडरस्टैंड करोगे तो ऐसा नहीं है कि टीयर 1 है। मैं इसीलिए उसको टीयर 1 और टीयर 2 बोल रहा हूँ कि टीयर 2 मतलब सेम सिलेबस में वो टीयर 2 है, और टीयर 2 में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो एडअप हो गई हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें एडअप हो गई हैं। जैसे कंप्यूटर का एक सेक्शन है, DEST है, ये एक सेपरेट आपको दे दिया गया है। तो आप इसको पैटर्न को ऐसा मत समझिए कि पहले भी जो फाइनल सिलेक्शन था उसमें 25 क्वेश्चंस का जीके का कंट्रीब्यूशन था, अभी भी 25 क्वेश्चंस का ही कंट्रीब्यूशन है। अब वो टीयर 1 एंड टीयर 2 के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो फिर एकदम क्लियर होना चाहिए ना। एसएससी ने तो कहीं पे भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है, चाहे वो टीयर 1 का सिलेबस आप जीके का उठा के देख लो, चाहे टीयर 2 का आप जीके का उठा के देख लो, तो बात तो बराबर है ना। तो सर जैसे कि आपने बताया कि जो टीयर 1 और टीयर 2 का जीके का मतलब सेम रहेगा, तो अब क्या हो गया है कि पहले प्री में रीजनिंग आती थी हमारी और मेंस में नहीं आती थी, पर अब रीजनिंग प्री में भी आने वाली है और मेंस में भी आने वाली है। तो जो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो सेम रहने वाला है या फिर कुछ चेंजेस आने वाले हैं? सेम सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि सर हमारे सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ भी होने वाली है मेंस में। सर वो क्या मतलब किस बेस पर रहेगी, क्या होगा? उसका कुछ नहीं है, उन्होंने अपना पैटर्न दे रखा है कि वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की होगी, सेक्शनल कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो देखो, ये जो है ये इसको डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपरेशन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपको हर सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, सारे के सारे सेक्शंस पर आपको इक्वली फोकस्ड होना है, इसीलिए सेक्शनल कट ऑफ होती है बस। अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है तो जैसे कि पिछला जो पैटर्न है उसमें जीके कम पे भी आप सिलेक्शन निकाल के ले आते हो, तो ये सेक्शनल कट ऑफ बस केवल इसलिए होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब यही है कि वो उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सारे सेक्शंस में करीब करीब इक्वल उसको नॉलेज हो, या फिर वो सारे सेक्शंस को इक्वली स्टडी कर रहा है। तो मेन ये है सेक्शनल कट ऑफ का। तो जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों ने दिया है कि जिसमें जो कंप्यूटर आने वाली है, पहले क्या होता था कि जो जीके पोर्शन है पूरा उसी में कंप्यूटर के एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, ठीक। तो पर अब 20 नंबर की मतलब इसमें कंप्यूटर आने वाली है, तो सर उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए? देखो अब जो है ये तो मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस 1995-96 में हो गया था, तो बहुत लंबी जर्नी हिंदुस्तान कर चुका है कंप्यूटर के ज़माने में, और हर जगह पे कंप्यूटर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो गया, आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनसे रिलेटेड हो गया, नेटवर्किंग हो गई, नेटवर्किंग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और जो थ्रेट्स हैं हमारे पास में साइबर थ्रेट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जिसके लिए आप स्पेशली कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, या आप इधर तो सिलेबस को अगर तुम देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में सारी चीज़ें हैं, आप उनको पढ़ के भी आए हैं, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है करीब करीब सारे स्कूल्स में 10th तक का जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर ऑलरेडी है, तो इतना ज़्यादा कोई इसको मुद्दा बनाने वाली बात नहीं है। और 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से अगर हर बच्चा जो है वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि 22 साल तो सीधे सीधे 2000 से 22 तक ही हो गए, तो काफ़ी 22 ईयर्स है, पूरा एक 2 दशक का पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो ये कोई एक बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसको पहले काफ़ी दिन पहले इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, मेरा तो ये कहना है कि एसएससी बहुत लेट लेके आया, ये पहले ही लेके आना चाहिए था। बैंक्स के एग्जामिनेशन में तो काफ़ी दिन पहले ही आ गया था। तो आपको, क्योंकि आपको जब कंप्यूटर एनवायरनमेंट में बच्चों को
काम करवाना है तो फिर आपको यूज़र फ्रेंडली व्यक्ति मिलने चाहिए। तो एसएससी ने जो किया है वो एकदम सही किया हुआ है, तो इसको लेके इतना ज़्यादा नहीं है। अब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मायने रखता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के सारी चीज़ों में आपका। देखिए सर, जैसे कि जो हमारा प्री में और मेंस में मैथ्स का क्वेश्चन प्री में कम होता था, मेंस में अच्छा खासा होता था, पर अब क्या हो गया है कि मेंस में भी मैथ्स का क्वेश्चन काफी कम हो गया है। तो मैथ्स में हमारे दो पार्ट बनते हैं, एक तो एडवांस बनता है, एक अर्थमेटिक बनता है। तो इसमें कम क्या होने वाला है और ज्यादा क्या होने वाला है? मतलब जैसे कि पहले जो मेंस होता था, मेंस में एडवांस अच्छे लेवल पे आता था और अर्थमेटिक भी आता था। तो इसमें जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो एडवांस में ज्यादा आने वाले हैं या फिर अर्थमेटिक में ज्यादा पूछे जाने वाले हैं जो मेंस होगा हमारा? देखो एसएससी का जो सिलेबस था आपका, चाहे कभी का भी सिलेबस हो, सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अब जब आपके पास में 100 क्वेश्चंस पूछ रहा है तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से हर चैप्टर का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होगा। अब उसने उस प्रोपोर्शन को कम कर दिया तो 30 क्वेश्चंस में प्रोपोर्शन ले आया, पहले 100 था, टीयर 2 की बात कर रहा हूँ। तो 100 क्वेश्चन से वो रिड्यूस डाउन करके अगर 30 क्वेश्चंस पे लेके आया तो उसी प्रोपोर्शन में वो कम कर देगा। तो एडवांस बोल लो, अब एडवांस तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन चलो अब प्रचलन में आ गया है, एडवांस है तो एडवांस है। तो वो टोटल सिलेबस जो भी एसएससी ने आपको दे रखा है उस पूरे सिलेबस में कोई ऐसा कोई खास नहीं है कि आप 10th तक के सिलेबस के बारे में बात करता है वो। तो 10th तक का आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें कवर हो रही हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, नंबर सिस्टम है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, तो ये प्रोपोर्शन में ही वो पूछेगा। आप ये मत बोलो कि इसमें से ज़्यादा पूछेगा उसमें से कम पूछेगा। अब अगर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का अगर पोर्शन देखते हैं तो ये करीब करीब एसएससी ने अपने सिलेबस में 7 चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो 7 में से 3 तो यही हो गए, बाकी का नंबर सिस्टम इज देयर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस इज देयर, तो ये सेम प्रोपोर्शन में ही आ जाएगा। तो इसमें इतना कुछ नहीं है। पढ़ना तो आपको पूरा सिलेबस पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ेगा। तो जब पूरा सिलेबस पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो फिर उसमें ये चीज़ नहीं है कि इसका पोर्शन ज़्यादा और इसका पोर्शन कम। ये सब केवल एक भ्रमजाल फैलाया गया है, तो आप उससे बचें, मेरा तो ये कहना है। सर जैसे कि अब नया पोर्शन आ गया है मेंस में, DESI, तो सर ये है क्या DESI और इसको कंडक्ट कैसे होगा और ये मतलब कब होने वाला है? टेस्ट DEST, देखो ये कोई नया नहीं है, ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और कंप्यूटर स्किल टेस्ट हर डिपार्टमेंट ले रहा है, हर डिपार्टमेंट ले रहा है। आप अगर ESIC को देखोगे तो वहाँ पे भी DEST है, आप EPFO को लोगे तो वहाँ पे भी DEST का टेस्ट है। तो ये डाटा स्किल टेस्ट है और ये शुरुआत से ही 2000 की इम्प्रेशंस इन 15 मिनट्स का टेस्ट है। टैक्स असिस्टेंट की जो पहले वैकेंसीज थी उनके लिए सेपरेट भी होता था। तो ये तो काफ़ी पुराना है, तो ये कोई नया नहीं है। बस नयापन इसमें यह है कि इसको पहले सेपरेट करके लिया जाता था, अब ये जो है ये टीयर 2 का ही हिस्सा हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स का एडवांटेज ये है कि आप एक बार में टीयर 2 दोगे और उसके बाद में फिर आप अपनी सीधे जाके अपॉइंटमेंट लोगे। तो ये एक एडवांटेज वाली चीज़ है, इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो सर ये है क्या? ये प्लेन एक टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें आपको एक टेक्स्ट दे दिया जाता है और वो जो टेक्स्ट है उस वाले टेक्स्ट में डायरेक्टली आपको जाके टाइपिंग करना होता है और कोई ऐसी नहीं है। तो सर जैसे कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, तो कुछ बच्चे ऐसे, क्या सारे बच्चे ऐसे थे जो पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे, पर जो सारे पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं सारे बच्चे, तो अब तो 2-3 महीने ही रह गए हैं सीजीएल के लिए, तो अब उसके लिए क्या करें कि नए पैटर्न पे तैयारी करें और उसको मतलब क्वालिफाई करें एग्जाम को? देखो पैटर्न, अगर टीयर 1 की बारे में बात करें तो टीयर 1 पिछली बार का पैटर्न और अब के बार में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि अब क्या करें। और जहाँ तक टीयर 2 की जो डेट है, तो टीयर 1 देने के बाद में आपके पास में काफ़ी टाइम है, टीयर 1 और टीयर 2, और सितंबर है, सितंबर टू दिसंबर, और पहले ही आपकी अच्छी खासी तैयारी है। तो टीयर 1 की तो आपको तैयारी नहीं करनी है, आप अभी से टीयर 2 पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो बस इतनी कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर हमारे सर ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए बड़े अच्छे से। तो अपने चैनल पर बुलाने के लिए सर को थैंक यू बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे। तो आपके अगर कोई डाउट होते हैं या फिर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में को लिख सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे कि
आपके जो डाउट होंगे उसको हम क्लियर करने के लिए नवीन सर को या फिर कोई भी अगर एक्सपर्ट है हमारे जानने वाले, तो हम उनको अपने चैनल पे लेके आएंगे और आपके डाउट और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो यहाँ तक ही है, तो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।